हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। तो आज हम लोग इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल साइट पर हैं। ऑफिशियल साइट पर होने की पीछे एक वजह है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस में आकर के वे भी डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। पिछला रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर झारखंड जीडीएस, छत्तीसगढ़ जीडीएस, दिल्ली जीडीएस, नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब बहुत सारे रिजल्ट आपके फंसे हुए हैं। ये रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे? तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, मैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल साइट पर हूँ। पहले तो मैं इसकी ऑफिशियल साइट बता देता हूँ। तो आप जब appost.in सर्च करते हो तो ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जीडीएस की जो अपडेट मिलती है वो आपको प्योर एंड श्योर मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नोटिफिकेशन लाइव है, मतलब जिनके नोटिफिकेशन चल रहे हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले बिहार जीडीएस 1940 वैकेंसी और महाराष्ट्र जीडीएस की 2428 वैकेंसी हैं। दोनों का डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो अपने चैनल पर पड़ा हुआ है। ऊपर आई बटन पर भी मैंने दे दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा और इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बिहार में आपको हिंदी का और महाराष्ट्र जीडीएस में मराठी का नॉलेज होना कंपलसरी है। और भाई अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अब भैया आते हैं मेन बात पे। मेन बात ये है कि जो रिजल्ट अंडर प्रोसेस आपका दिखा रहा है, तो रिजल्ट अंडर प्रोसेस में आपका केरला जीडीएस जिसकी 1421 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ जीडीएस 1137 वैकेंसी, सबसे लास्ट में ये रिजल्ट अंडर प्रोसेस में आया है। आंध्रा की 2296 और दिल्ली जीडीएस की 233 वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो तेलंगाना जीडीएस की 1150 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न की 948 और झारखंड जीडीएस की 1118 वैकेंसी, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो अब बात करते हैं कि रिजल्ट रिलीज़ किसका हुआ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कर्नाटका जीडीएस का 2443 वैकेंसीज़ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके कुछ ही दिनों के बाद 1826 वैकेंसी जो कि गुजरात जीडीएस की थी, मतलब 6-7 दिनों के अंदर ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। गुजरात जीडीएस का रिजल्ट जो था ये पिछले महीने डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, अभी तक कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो आपको मैं बता दूं कि अब सबसे पहले जो आपका रिजल्ट है वो झारखंड जीडीएस का रिलीज होगा। झारखंड जीडीएस के जो हेड ऑफिस है, वहाँ के सारे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इसका रिजल्ट लगातार डिले हो रहा है। अभी ये कहना मतलब जल्दबाजी होगी कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जैसे ही ऑफिस पूरी तरह से ओपन होता है। काफ़ी ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। इसका रिजल्ट 5 मई तक ही डिक्लेयर होना था और ये मेरी क्लियर बात भी हुई थी हेल्पलाइन नंबर से। लेकिन हुआ क्या, यही जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइम समय बहुत ख़राब चल रहा है, लगातार लॉकडाउन भी लग रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से इसका रिजल्ट डिले हुआ। अब झारखंड का डिले हुआ, इसी की वजह से ये सारे रिजल्ट आपको डिले हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट एक क्रम में आते हैं। ये नहीं होता है कि आप कोई भी रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर दें। तो सबसे पहले झारखंड जीडीएस का, फिर नॉर्थ ईस्टर्न का, तेलंगाना का, उसके बाद दिल्ली जीडीएस का। दिल्ली जीडीएस के बाद अगर आप देखोगे तो आंध्रा का, छत्तीसगढ़ का और केरला जीडीएस का रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ जीडीएस का रिजल्ट डिक्लेयर होने में अभी टाइम लग जाएगा, लेकिन झारखंड जीडीएस स्पेशली जो आप सब बोल रहे थे कि इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर होगा। एक चीज़ और, जो लोग दिल्ली वाले हैं, दिल्ली जीडीएस का जो रिजल्ट है वो इस महीने के, जो मई चल रही है, मई के अंत तक डिक्लेयर होने की संभावना है। बात ये होती है कि जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ऑल इंडिया ये वैकेंसी होती है। अब ऑल इंडिया वैकेंसी है तो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंच सकता है। इस वजह से ये लोग रिजल्ट को भी धीरे धीरे डिले कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जो हालात हैं वो काबू में आएंगे सारे, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई टाइम इसमें नहीं लगता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलिए कि जब तक कोरोना काल है तब तक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग यार सब्र रखिए, बहुत जल्दी सारे रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय गाइज।